नमस्कार। अग्निवीर योजना को लेकर सरकार के भीतर फिर से हलचल मची हुई है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस योजना को सुधारने के लिए, इस योजना को बेहतर बनाने के लिए अंदर खाने ही काम चल रहा है। लेकिन जो बातें बीच में निकल कर सामने आई हैं, हालांकि अभी इनकी 100% पुष्टि नहीं की जा सकती है और ये एक प्रस्ताव के लेवल पर ही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि अग्निवीर योजना में जो सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है वो अग्निवीरों के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर हो सकता है। देखिए, हम सब जानते हैं कि 2022 में अग्निवीर योजना शुरू हुई थी। योजना का नाम वैसे अग्निपथ है, जिसके तहत सेना में, थल सेना में, नौसेना में और वायुसेना में 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती की जाती है। और योजना यह है कि 4 साल के बाद सबको कार्यमुक्त कर दिया जाएगा और फिर एक नई परीक्षा के जरिए जो बैच कार्यमुक्त हुआ है उनमें से 25% तक लोगों को रेगुलर सैनिक के रूप में भर्ती कर लिया जाएगा। तो इसमें उसके 4 साल का जो कार्यकाल है, जो उसका परफॉर्मेंस है, उसको भी बेस बनाया जाएगा। ये योजना है। लेकिन इस योजना की काफ़ी आलोचना हुई है, देश भर में आलोचना हुई है, एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बना है। उसके बाद इस योजना में सुधार की कवायद भी सरकार ने अंदर ही अंदर शुरू कर रखी है। सरकार इस योजना को और आकर्षक, बेहद आकर्षक बनाना चाहती है ताकि किसी को कोई शिकायत नहीं हो। तो इसमें जो सुझाव हैं, कई तरह के सुझाव थे। तीनों सेनाओं की तरफ से सुझाव मांगे गए थे। रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं से इसमें सुझाव मांगे थे। तो पहला सुझाव यह था कि क्या अग्निवीर को जो स्थायी करने का रेशियो है वो 25% तक रखा है कि 25% तक अग्निवीरों को हम स्थायी कर देंगे, रेगुलर सैनिक बना देंगे। तो उस सीमा को 25 से बढ़ाकर 50 या 75 करने की बात चल रही थी, लेकिन सरकार इस पर तैयार नहीं है। ये पक्की खबर मिली है। क्योंकि अगर 75% या 50% को रेगुलर कर दिया जाएगा तो फिर ये योजना का जो असल मकसद था, योजना को लाने का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य ही सफल नहीं हो पाएगा। दरअसल इस योजना को लाने के पीछे जो पहला कारण था वो ये था कि जो भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन का खर्च है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी करीब 30-32 लाख भूतपूर्व सैनिक हैं जो पेंशन ले रहे हैं और 1.5 लाख करोड़ रुपए सालाना से ज़्यादा पेंशन पर खर्च हो रहा है। आने वाले समय में ये राशि और बढ़ते हुए जाएगी। इसलिए सरकार चाहती है कि पेंशन के खर्च को कम किया जाए। इसके लिए इस अग्निवीर जैसी योजना शुरू की गई ताकि आने वाले समय में, आने वाले 10 साल में, 20 साल में जो पेंशन का खर्च है वो कम हो। दूसरा इसका पीछे कॉन्सेप्ट है कि जो सेना में यंग एज के जवान हैं वो उनकी संख्या बढ़े। अभी सेना की जो एवरेज यंग एज है वो 30-32 साल है। औसत आयु सेना की 30-32 साल है। अग्निवीर योजना के इस बाद आने से वो 26-27 साल हो गई है। तो ये एक प्लस पॉइंट इसका ये भी है। तीसरा प्लस पॉइंट यह है कि अग्निवीर से जो ट्रेंड सैनिक कार्य मुक्त होकर आएंगे वो एक अर्धसैनिक बलों के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए, पुलिस फोर्स के लिए भी एक रेडीमेड, रेडी टू यूज एक मैन पावर होगी। तो इस तरह के जो इसके मकसद हैं वो मकसद फिर इससे हल नहीं हो पाएंगे अगर अग्निवीरों का जो स्थायी करने का परसेंटेज है वो 25% से ज़्यादा बढ़ाते हैं तो इसलिए ये खबर है कि ये जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि 25% जो सीमा बढ़ाने की बात है स्थायी होने वालों की, उस पर सरकार तैयार नहीं है। वो सीमा 25% ही रहेगी। तो लेकिन योजना में सुधार क्या किया जाएंगे? सुधार को लेके कहा जा रहा है कि जो 4 साल का टेन्योर है उस टेन्योर को बढ़ाकर 6 साल या 8 साल किया जा सकता है। प्रस्ताव यह है कि कम से कम 8 साल किया जाए। तो 8 साल पे तैयार हो सकती है सरकार, नहीं तो 6 साल पे तो तैयार हो सकती है। लेकिन आइडियल एक स्थिति मानी जा रही है कि 8 साल उसको किया जा सकता है कि एक बार अग्निवीर आप बन गए तो 8 साल तक आप सेवा में करेंगे और 8 साल के बाद आप कार्यमुक्त होंगे और 25% को स्थायी कर दिया जाएगा। तो ये एक प्रस्ताव चल रहा है जिस पर शायद सहमति बन सकती है, शायद बात बन सकती है। और अग्निवीरों का जो पहला बैच है वो जून 2026 में रिटायर होने वाला है, 26 में एग्जिट होने वाला है। उससे पहले सरकार इस पर फैसला ले सकती है। तो ये एक अग्निवीरों के हक में, उनके फायदे में ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जिसका अभी सरकार की तरफ से ऐलान होना बाकी है। लेकिन हमारे सूत्रों की खबर कह रही है कि ऐसा हो सकता है। इस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। 8 साल नहीं होगा तो 6 साल तो होना तय माना जा रहा है। इसके अलावा एक प्रस्ताव ये भी चल रहा है कि अग्निवीरों को कार्य मुक्त होने के बाद कुछ फैसिलिटी उनको दी जाए। कुछ फैसिलिटी उनकी बच्चों की पढ़ाई के लिए, कुछ उनको मैरिज ग्रांट, कुछ उनको
एक मेडिकल के लिए, इस तरह की देने की बात भी चल रही है। तो इस पर प्रस्ताव चल रहा है, अभी कुछ फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सरकार चाह रही है कि योजना को आकर्षक बनाने के लिए अग्निवीरों को कुछ बेनिफिट दिए जाएं। वो रिटायरमेंट बेनिफिट तो नहीं होंगे, लेकिन सेना में कई कैटेगरी में भी जो सेना के एक तो पेंशनर हैं उनको सारे बेनिफिट मिलते हैं, मेडिकल के भी मिलते हैं, दूसरे भी मिलते हैं, लेकिन जो नॉन पेंशनर हैं उनको भी कुछ बेनिफिट मिलते हैं, एक मुश्त बेनिफिट मिलते हैं। तो उस तरह के बेनिफिट अग्निवीरों को देने की भी बात चल रही है। वो जो लमसम बेनिफिट होंगे वो वन टाइम होंगे और कभी कभी उनको स्पेशल ओकेजन पर देंगे, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, या मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का खर्चा, या उनको आयुष्मान भारत में कई जगह रखने की बात है। तो इस तरह की जो फैसिलिटी है, कुछ फैसिलिटी अग्निवीरों को देने की बात भी चल रही है। तो ओवरऑल जो सरकार की मंशा है वो चाहती है कि अग्निवीर योजना बनी रहे, लेकिन इस योजना को और आकर्षक बनाया जाए और जो इसका मकसद है वो मकसद भी सफल हो, मकसद भी हल हो, यानी लॉन्ग टर्म में जो डिफेंस पेंशनर का खर्चा हो वो भी कम हो, और एक अग्निवीर जो बन के जवान जाएंगे, देश सेवा में जाएंगे, उनके लिए भी एक अच्छे मौके मिले, एक वो आकर्षक जॉब कर सकें और जिससे उनको गर्व हो और वो देश पर जान न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहें। तो ये कॉन्सेप्ट है योजना का। सुधार की कवायद लगातार चल रही है। अब इस पर देखना है कि कब तक इसका अनाउंसमेंट होता है, कब तक इसकी घोषणा होती है। जैसे कि जो अग्निवीर नौसेना के हैं उसको लेकर कोस्ट गार्ड जो एक नौसैनिक जैसा ही बल है, अर्धसैनिक बल है, उसने कहा है कि जितने भी कोस्ट गार्ड से, जितने भी नौसेना से अग्निवीर एग्जिट होंगे, हम सबको कोस्ट गार्ड में परमानेंट नौकरी पर ले लेंगे एज ए सैनिक के तौर पे। तो बहुत अच्छी बात है। तो कोई जो नौसेना से रिटायर हुआ कोई भी अग्निवीर बेरोजगार रहेगा ही नहीं। जैसे ही वो रिटायर होगा कोस्ट गार्ड में उसे पक्की नौकरी मिल जाएगी। ये तो और भी अच्छा हुआ, आम के आम गुठली के भी दाम कहते हैं जिसे। तो इसी प्रकार होम मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल बना रखा है अग्निवीरों के लिए। तो जो भी अग्निवीर रिटायर होगा उसकी सूचना, जो अग्निवीर सेवा मुक्त होगा उसकी सूचना पोर्टल पर चली जाएगी और उसके बाद उसको पीएसयू में, पुलिस में, अर्धसैनिक बलों में जहां भी जरूरत होगी वहां पर कॉल करके उसे सेवा के लिए बुला लिया जाएगा। कोई ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी, कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधे उसकी एंट्री होगी, सैनिक के रूप में होगी या पुलिसमैन के रूप में होगी या जवान के तरीके से होगी। तो एक अग्निवीर योजना भी काफ़ी अच्छी मानी जा रही है, अच्छी बन चुकी है। हालांकि इस पर नाराज़गी है इसको लेके, क्योंकि जो नौजवान हैं वो चाहते हैं कि जैसे सेना का एक रेगुलर जवान हो उसी तरह की फैसिलिटी अग्निवीरों को मिले, लेकिन सरकार वैसा तो देने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक अग्निवीर योजना को आकर्षक बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।